नमस्कार, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारी विशेष साप्ताहिक वीडियो सीरीज डिकोडिंग अर्बन नक्सल। आज है इसका तीसरा एपिसोड। अर्बन नक्सल, जब हम यह शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि आखिर कोई शहर में रहकर नक्सली कैसे हो सकता है। मन में यह भी आता है कि यदि शहर में कोई नक्सली है तो क्या वो भी बंदूक चलाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले एपिसोड में ही बताया था कि शहर में रहने वाला वह वर्ग जो पत्रकार, कवि, लेखक, बुद्धिजीवी, मानवाधिकार कार्यकर्ता, संस्कृति कर्मी, नारीवादी के रूप को अपनी ढाल बनाकर माओवादी गतिविधियों में संलग्न है या प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से माओवादियों, नक्सलियों को सहायता पहुंचा रहे हैं, उन्हें ही अर्बन नक्सल कहा जाता है। आज के इस तीसरे एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहरी माओवादी की जिसे कभी पत्रकार, कभी एक्टिविस्ट तो कभी बुद्धिजीवी के रूप में पेश किया गया, जिसका संबंध इस्लामिक आतंकी संगठनों से भी है और पाकिस्तान से भी है, और जो माओवादी संबंधों के कारण जेल में बंद था। आइए जानते हैं कौन है ये अर्बन नक्सली। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है गौतम नवलखा। नवलखा भीमा कोरेगांव में हुए जाति हिंसा के आरोपियों में से एक है। इसके ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। हाल ही में एल्गार परिषद माओवादी लिंक के मामले में अर्बन माओवादी गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। इसके पहले नवलखा की जमानत याचिका कई बार खारिज हो चुकी है। वर्तमान में जमानत देते हुए भी कोर्ट ने नवलखा के हाउस अरेस्ट के दौरान हुए सुरक्षा खर्च के 20 लाख रुपए भी देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है कि सुनवाई पूरी होने में अभी वर्षों लग जाएंगे, अतः हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की अवधि अभी नहीं बढ़ाई जाएगी। अभी प्रतिवादी 20 लाख रुपए का भुगतान करे, और यह कहते हुए न्यायालय ने नवलखा को जमानत दे दी है। बंबई हाईकोर्ट ने बीते वर्ष 19 दिसंबर को नवलखा को जमानत दी थी, जिसके विरुद्ध एनआईए ने शीर्ष अदालत में अपील करने का समय मांगा था। इस बीच तमाम कार्रवाइयों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा को बेल तो दे दिया है, लेकिन जांच अभी भी चलती रहेगी। गौतम नवलखा का नाम उन लोगों में शामिल है जो माओवादियों की विचारधारा को न सिर्फ समर्थन देते हैं, बल्कि पूरे देश में माओवादी जिन आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं उसे आगे बढ़ाने और उसका प्रचार प्रसार करने के साथ साथ उसे प्रोत्साहित भी करते हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि गौतम नवलखा को माओवादी आतंकी संगठन की ओर से बुद्धिजीवियों को सरकार के विरुद्ध एकत्रित करने का जिम्मा दिया गया था और वह इसी कार्य में लगा हुआ था। नवलखा शहरों में न सिर्फ माओवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा था, बल्कि विभिन्न मंचों पर लोगों को हथियार उठाने के लिए भी उकसा रहा था। जो एनआईए है, अर्थात राष्ट्रीय जांच एजेंसी, उसने जो जानकारी सामने रखी थी उसके अनुसार माओवादी आतंकियों के अलावा गौतम नवलखा के तार पाकिस्तानी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ भी जुड़े हुए थे। पुणे पुलिस ने भी इस बात का खुलासा मुंबई हाईकोर्ट में किया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शहरी माओवादी गौतम नवलखा कश्मीर के आतंकवादियों, अलगाववादियों और हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन के आतंकियों से भी जुड़ा हुआ था। उसके इन सभी जो संगठन है, उसके जो आतंकी हैं या उसके जो लीडर्स हैं, उसके गहरे संबंध थे, ऐसी एक रिपोर्ट भी सामने आई थी। वर्ष 2014 में अपने द्वारा जो गौतम नवलखा ने एक लेख लिखा था, उसमें उसने माओवादी आतंकी संगठन के जो मिलिट्री विंग है, जो एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, उसकी जमकर तारीफ की थी। इस लेख में नवलखा ने पीएलजी अर्थात पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के आतंकियों को सैनिक के रूप में संबोधित किया था। इसके अलावा अपने आलेख में नवलखा ने माओवादी आतंकी संगठन को भी ग्लोरीफाई और ग्लैमराइज करने का कार्य किया था। जो एनआईए का जो आरोप पत्र सामने आया था उसमें नवलखा को जो बैंड टेररिस्ट माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सीपीआई माओइस्ट, उसका मेंबर बताया गया है। आरोप पत्र में यह भी कहा गया था कि नवलखा दिल्ली, मुंबई एवं छत्तीसगढ़ के कई युवाओं को माओवादियों के लिए लड़ने के लिए तैयार कर रहा था। और जिस तरह से नवलखा की एक्टिविटीज थी, उसने जिस तरह की गतिविधियों को किया, इससे हम इन तरह के आरोपों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।
और इसके अलावा जिस एल्गार परिषद के मामले में नवलखा गिरफ्तार हुआ, वह कुछ ऐसा मामला है कि महाराष्ट्र के पुणे में भीमा नदी के तट पर कोरेगांव एक क्षेत्र है जहां 1 जनवरी 2018 को बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर जातीय हिंसा फैली थी। धीरे धीरे इस हिंसा की आग पूरे महाराष्ट्र में फैल रही थी। इन दंगों की वजह से राज्य के लोगों पर बड़ा जो जीवन था उनका अस्त व्यस्त हो गया और बुरा असर पड़ रहा था। और इस दंगे की स्थिति ऐसी थी, इसके कारण जो माहौल बना उसके कारण 500 गाड़ियों में आग लगी, उन्हें आगजनी की गई और एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। इन दंगों के पीछे माओवादी कम्युनिस्ट समूह के हाथ होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने एक के बाद एक देश भर से अर्बन नक्सलियों को गिरफ्तार किया। कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी, स्वघोषित पत्रकार, मीडिया के बनाए हुए सामाजिक कार्यकर्ता और वामपंथ के सिपहसालार पुलिस की गिरफ्त में आए। इस दौरान गिरफ्तार लोगों में आनंद तिलतुंबड़े, सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, शोमा सेन, रोना विल्सन, गौतम नवलखा जैसे तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो मानवाधिकार कानूनी कार्यकर्ता का भेष बनाकर माओवादी विचारधारा के लिए कार्य कर रहे थे। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो माओवादियों से सीधे संपर्क में थे और अलग अलग माध्यमों से इस हिंसा की योजना बना रहे थे। इन सभी लोगों को जब गिरफ्तार किया गया तब पूरे देश में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि एक्टिविस्ट समूहों को गिरफ्तार किया जा रहा है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जांच एजेंसियों में कई चीजें सामने आई और बातें क्लियर होती गई कि ये लोग एक्टिविस्ट या सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बल्कि अर्बन नक्सल हैं। गौतम नवलखा के जिस तरह के लिंक हमने जो जांच एजेंसियों ने जो सामने कुछ आरोप पत्र में फैक्ट सामने लाए हैं या कुछ चीजें सामने लाई हैं, उससे पता चलता है कि उसके लिंक पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान की जो संस्था है ISI, इसके अलावा पाकिस्तान के जो आतंकी जो संगठन है हिजबुल मुजाहिद, ऐसे संगठनों से भी दिखाई देते हैं। तो जो अर्बन नक्सल जो गिरोह है वो लगातार जो गौतम नवलखा है उसके रिहाई के लिए, उसके जेल से बाहर निकालने के लिए या उससे आरोप को खत्म करने के लिए सोशल मीडिया में ट्रेंड्स भी चलाते रहता है। डिकोडिंग अर्बन नक्सल जो हमारा यह एक स्पेशल वीकली शो है, इस पे हम कोशिश करते हैं, हम प्रयास करते हैं कि आप तक उन लोगों की सच्चाई बताएं जिन्हें समाज में सामाजिक कार्यकर्ता, कानूनी कार्यकर्ता, लीगल एक्टिविस्ट या सोशल एक्टिविस्ट, दलित एक्टिविस्ट बोलकर आप हमारे सामने पेश किया जाता है। कुछ लोग पत्रकार, बुद्धिजीवी, कवि और लेखक बनकर भी हमारे बीच बैठे हुए हैं, लेकिन वास्तव में वो माओवादी विचारधारा का विस्तार और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गौतम नवलखा उन्हीं लोगों में से एक है। डिकोडिंग अर्बन नक्सल के इस तीसरे एपिसोड में हमने आपको गौतम नवलखा के बारे में बताया। दूसरा एपिसोड जो इसका था उसमें हमने आपको एक सो कॉल्ड दलित एक्टिविस्ट आनंद तिलतुंबड़े, जिसका भाई मिलिंद तिलतुंबड़े था, जो 50 लाख का इनामी माओवादी था और गढ़चिरौली के मुठभेड़ में मारा गया, और उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। और पहले एपिसोड में हमने आपको अर्बन नक्सल होता क्या है इसके बारे में बताया था। अब ये दोनों वीडियोस हमारे इस वीडियो के आई बटन को क्लिक कर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसी ही एक्सक्लूसिव स्टोरीज और डिकोडिंग अर्बन नक्सल के अगले एपिसोड्स को देखने के लिए द नैरेटिव से लगातार जुड़े रह सकते हैं, द नैरेटिव को लगातार देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।